Okay, hi guys. Today we have Shreya Raj with us, and she has currently completed her first year in an engineering college. Today she will be asking a lot of questions. So basically, she will be asking कि जब तुम लोग फर्स्ट ईयर में एंटर करते हो, तुम्हारे माइंड में ना काफी सारे डाउट्स होते हैं, काफी सारी क्वेरीज होती है. तो वो डाउट्स और क्वेरीज जो भी तुम लोगों की है, श्रेया आज उन क्वेश्चंस को, उन डाउट्स को रिप्रेजेंट करेगी, एंड वी एट वाईकोट्स विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ दोस डाउट्स. ठीक है. सो हाय श्रेया, वेलकम टू वाईकोट्स. Hello, sir. This is Shreya, as sir introduced, and I have currently completed my first year. But as a beginner, मेरे दिमाग में काफ़ी सारे ऐसे questions रह जाते थे जिनके आंसर्स मुझे आज तक मिले ही नहीं, और शायद अगर वो मुझे पहले मिल गए होते तो मेरी परफॉर्मेंस आज से भी बेटर होती. To begin up this session, my first question will be, जैसे engineering जो है वो खुद बहुत vast field है. So for that, as a fresher, कोई फ्रेशर आता है तो माइंड मेकअप क्या होना चाहिए? कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स या फिर डोमेन्स होंगे जो उनको कट एंड क्रॉस करने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर में आके? श्योर. देखो, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज की हम बात करें, वेदर इट इज टीयर 3 कॉलेज, वेदर इट इज टीयर 2 कॉलेज, प्राइवेट है या गवर्नमेंट कॉलेज है, या इवन द आईआईटीज एज वेल, एनआईटीज एज वेल, हर कॉलेज में ना फर्स्ट ईयर में हम लोगों को कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. Even if you are enrolling in like BTech computer science, if you are enrolling in like electrical engineering, mechanical engineering, किसी भी फील्ड में हम लोग जा रहे हैं तो कॉमन सब्जेक्ट से हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है. जैसे हमारे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, ह्यूमन वैल्यूज हो गए. अब हर यूनिवर्सिटी में इन सब्जेक्ट के नाम चेंज हो सकते हैं, बट बेसिक हम लोगों के सब्जेक्ट्स यही सारे रहते हैं. तो इट विल बी कॉमन सब्जेक्ट्स. ठीक है. कुछ यूनिवर्सिटी जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करें तो वहां पे फिजिक्स साइकिल, केमिकल साइकिल चलती है. ठीक है. बट कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, नो मैटर तुम लोग किस बैकग्राउंड में या किस एक स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन ले रहे हो. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम लोगों को फर्स्ट ईयर में यू विल सी की सी प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाती है. अगर तुम लोग एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या एज अ आईटी स्टूडेंट, एज एन एआई स्टूडेंट तुम लोग एडमिशन ले रहे हो, तो अब ये काफी सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या फिर तुम्हारी ह्यूमन वैल्यूज हो गई, या देयर आर लॉट मोर सब्जेक्ट्स एज वेल, वो काफी इररेलेवेंट भी बन जाते हैं हमारे लिए एट सर्टेन केसेस. ठीक है. सो फर्स्ट ईयर में ये चीज हमें ध्यान देनी चाहिए कि हम लोगों को सीजीपीए पे को तो मेंटेन करनी ही है, या सीजीपीए पे तो ध्यान देना ही है, बट अलॉन्ग विद दैट जो ये सब्जेक्ट्स है ना, ये हम लोगों को सिर्फ सीजीपीए के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं या हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं. मेन जो तुम्हें ध्यान देना होता है एज अ सीएससी स्टूडेंट, एज एन एआई स्टूडेंट, तुम्हें कोडिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. तो तुम्हें जो सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही है उसके डेप्थ तक तुम्हें जाना होता है. कॉलेज लेवल पे हमेशा हमें बेसिक सी प्रोग्रामिंग या कॉलेज के एग्जाम्स जैसे हमारे क्लियर हो जाए ना, उस लेवल तक ही पढ़ाया जाता है. सो मेक श्योर उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को तो तुम्हें क्लियर करना ही करना है, बट अलॉन्ग विद दैट तुम्हें डीएससी अगर तुम लोग फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो, दैट विल बी द बेस्ट थिंग जो तुम लोग अपने करियर के लिए कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट योर डीएससी के बेसिक्स, एंड अलॉन्ग विद दैट सी में या C++ में जो भी लैंग्वेज तुम लोग पिकअप करते हो, उसमें जितने ज्यादा कोडिंग क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस कर सको, वो चीज हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. सो फर्स्ट ईयर में ओवरऑल हमें काफी सारे न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. काफी सब्जेक्ट्स हम लोग देखेंगे 11-12 से भी रिलेटेड रहते हैं इसमें. ठीक है. सो वो सारी चीजें हम लोगों को कॉमनली इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई जाती है कि काफी बार फर्स्ट ईयर में हमें स्टिल कंफ्यूजन होता है, क्या हमें कंप्यूटर साइंस में ही आगे जाना है, क्या हमें मैकेनिकल में ही आगे जाना है, या इलेक्ट्रिकल में आगे जाना है. तो वो चीज क्लैरिटी करने के लिए या उस चीज की क्लैरिटी के लिए हमें ये सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. एंड इवन आफ्टर फर्स्ट ईयर यू कैन शिफ्ट योर स्ट्रीम एज वेल, यू कैन चेंज योर स्ट्रीम एज वेल. कंप्यूटर साइंस से तुम मैकेनिकल में भी जा सकते हो, मैकेनिकल से तुम लोग सीएस में भी जा सकते हो, और वो हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं. I hope I answered this question. Yes, and actually I'm satisfied this as well. And जैसा मैंने कहा, क्योंकि शायद मुझे पहले चीज़ें पता होती तो मैं डीएसए पे काम कर चुकी होती. मूविंग Okay. नेक्स्ट, जैसे कि बताया कि सीजीपीए पे कॉन्सेंट्रेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब भी कोई एक फ्रेशर या फिर कोई भी बच्चा एक कॉलेज आता है, सो दैट इटसेल्फ इज़ अ न्यू प्लेस टू देम. तो व्हाट शुड बी द स्पेसिफिक टाइमिंग थिंग? कितना टाइम हमें अपने अकेडमिक्स, और दैट टाइम हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो व्हाट परसेंट ऑफ टाइमिंग शुड वी डेडिकेट टू आवर अकेडमिक्स? एंड मेनली जैसे आपने बताया कोई सीएस या फिर एआई का स्टूडेंट है तो मोर ऑन कोडिंग एंड लेस ऑन द थियोरेटिकल पार्ट्स. तो व्हाट शुड बी द एग्जैक्टली प्लेसिंग ऑफ टाइमिंग्स की इतना टाइम इस पे, इतना टाइम इस पे जाना चाहिए Sure. आइडियली? Okay, got it. So first of all, ये वाला जो इसका आंसर जो है वो बेसिकली लाइक डिपेंड करेगा कि जो स्टूडेंट है, जो कॉलेज में भी पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा है, ही इज लाइक मे बी स्टेइंग इन कॉलेज, स्टेइंग इन पीजी, ठीक है, या फिर हॉस्टलर है बेसिकली, या फिर एक डे स्कॉलर है. बिकॉज डे स्कॉलर्स का मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ना, वो ट्रैवलिंग में भी चले जाता है काफी बार. बट हॉस्टलर्स का एग्जैक्टली, एंड हॉस्टलर्स के जो टाइम है वहां पे वो सेव हो जाता है, सो दे कैन इन्वेस्ट मोर ऑफ देयर टाइम इनटू लाइक कोडिंग और लर्निंग थिंग्स एज वेल.
सो बेसिकली द थिंग इज कि सबसे पहले फर्स्ट ईयर में ना हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि तुम लोगों को नेटवर्किंग सबसे ज्यादा करनी है। अपना फ्रेंड ग्रुप जो है, फ्रेंड सर्कल जो है, वो अच्छे से बनाना है। विल कम टू द टाइम मैनेजमेंट पार्ट एज वेल, बट दिस इज द मेन थिंग। अगर तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में अपना फ्रेंड ग्रुप अच्छा बना लिया, ठीक है, तो तुम लोगों की ये जो 4 साल है बीटेक के, या अगर तुम लोग बीकॉम बीएससी कोई भी डिग्री कर रहे हो, जो 3 साल है वो बहुत अच्छे से निकलने वाले हैं एंड तुम लोग एक बहुत अच्छा करियर भी बना के निकलोगे। बिकॉज देयर इज वन सेइंग कि जो तुम लोगों का एक्चुअल में करियर होता है, या जो भी तुम्हारी सैलरीज वगैरह डिसाइड होती है, या जो भी तुम्हारा फील्ड डिसाइड होती है, वो एवरेज होता है तुम्हारे सराउंडिंग 4 to 5 पीयर्स का, ठीक है। सो मेनली तुम्हें अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत स्पेसिफिकली बहुत ध्यान से चूज करना है। अगर तुम लोग एक लाइक कोडिंग में फील्ड बनाना चाहते हो, कोडिंग में करियर बनाना चाहते हो, सो सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग कोडिंग, जो एक्चुअल में फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग की बात कर रहे हैं, लैंग्वेजेस की बात करें कि अच्छा ठीक है मैं वेब डेवलपमेंट कैसे कर सकता हूँ, एआई कैसे कर सकता हूँ, और समथिंग लाइक दैट। इफ यू वांट टू गेट इनटू लाइक मौज मस्ती वाला एरिया, या फिर तुम लोगों को मजे करने हैं, तो फिर अपना फ्रेंड सर्कल उसके अकॉर्डिंग बनाओ। बट मेक श्योर कि तुम लोग फ्रेंड सर्कल बहुत स्पेसिफिकली चूज करो कि तुम लोग क्या थॉट लेके आए थे इस कॉलेज में, ठीक है, या कोई भी कॉलेज तुम्हें मिला है, किस भी कॉलेज में जा रहे हो, प्राइवेट गवर्नमेंट, तो हमेशा अपना एक गोल क्लियर रखो कि ठीक है आफ्टर 4 years मैं ये चीज करना चाहता हूँ, एंड फर्स्ट ईयर से ही उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वुड बी फ्रेंड्स, योर फ्रेंड सर्कल, ठीक है। फ्रेंड्स बनाने आने चाहिए, फ्रेंड सर्कल मेंटेन करना है, एंड डिफरेंट डिफरेंट जो तुम्हारे ब्रांचेस है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के जो लोग हैं उनके साथ नेटवर्क करो। एंड फर्स्ट ईयर में हमेशा अपना सबसे पहले लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, बिकॉज जो भी तुम लर्निंग करोगे, जो भी तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे, फर्स्ट ईयर से ही लिंक्डइन पे पोस्ट करना चालू कर दो। दिस इज द थिंग जो तुम्हें यहाँ से एकदम यहाँ तक पहुंचा सकती है, बिकॉज द मोर एक्टिव यू आर ऑन लिंक्डइन, उसके बेसिस पे यू विल सी कि तुम्हें फर्स्ट ईयर में ही मे बी फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स मिलना चालू हो जाए, या फिर तुम्हें इंटर्नशिप्स मिलनी चालू हो जाए, एंड यू कैन इवन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर एज वेल। जो तुम लोग देखते हो मे बी यूट्यूब पे, या फिर लाइक मे बी तुम लोग अपने सीनियर्स से सुनते होगे कि ठीक है ये सेकंड ईयर में लाइक अमेजॉन में इंटर्नशिप कर रहे हैं, गूगल में इंटर्नशिप कर रहे हैं। वो सारी चीजों तक हम पहुंचते कैसे, बिकॉज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट इज योर फर्स्ट ईयर, मजे भी करने हैं, ठीक है, एंजॉय योर कॉलेज लाइफ एज वेल। एक ही बार कॉलेज लाइफ मिलती है, अलॉन्ग विद दैट टाइम मैनेज करना हमें आना चाहिए। अब टाइम मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, अब 6 to 7 hours का या 8 hours का जो भी हमारी कॉलेज की टाइमिंग होती है, इट कुड बी फ्रॉम 9 to 3, इट कुड बी फ्रॉम 9 to 4, ठीक है। तो जो भी हमारी 6-7 hours की कॉलेज टाइमिंग होती है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हारे कॉलेज में क्या क्राइटेरिया है, अटेंडेंस की क्या लाइक कंपल्शन है, 75% अटेंडेंस, 80% अटेंडेंस, दैट डिपेंड्स। बट दिस वन रियलिटी चेक दैट आई एम गिविंग टू यू, कॉलेज में जितनी पढ़ाई होती है एंड जो एक्चुअल में इंडस्ट्रीज में चाहिए होती है, वो तुम लोगों को भी पता होगा काफी डिफरेंट होती है। काफी लाइक कॉलेजेस में यू विल सी कि आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है, एंड जो इंडस्ट्रीज में जो एक्चुअल में कंपनीज को चाहिए होता है वो काफी डिफरेंट होता है एज पर अ थियोरेटिकल नॉलेज और इवन प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है। सो कहीं ना कहीं हमें अलग से तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। हम लोगों को अलग से रिसोर्सेस लेने होंगे, कोर्सेज करने होंगे, या डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन करने होंगे, एंड हैकाथॉन्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करना होगा। नाउ इफ यू आर रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट, अगर तुम लोग रेगुलरली कॉलेज को अटेंड कर रहे हो, तो तुम लोगों की 6 to 7 hours जो है वो कॉलेज में चलेगा। After that, make sure at least 2 hours daily basis पे, this is for like CSE students, AI students and IT students. Make sure 2 hours daily basis पे 1 hour is for your coding learning. ठीक है, तुम न्यू कॉन्सेप्ट्स को लर्न करो। इट कुड बी वाया यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, या तुमने कोई कोर्स ले रखा है, या तुम लोग कोई बुक पढ़ रहे हो, ये 1 hour में हो जाना चाहिए। उसके बाद जो 1 hour है जो बचे हुए हैं, उसमें तुम लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इवन अगर तुम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, बस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ पाए हो ना 1 घंटे में, 1 घंटे में ऐसा पढ़ो कि अगर मैं तुम्हें रात के 12 बजे उठा के, 2 बजे उठा के भी पूछूं कि मुझे बताओ वेरिएबल कैसे मेमोरी में स्टोर होते हैं एंड कैसे डेटा टाइप्स जो है वो डिफर करते हैं हर एक मेमोरी स्टोरेज एलोकेशन में, वो चीज तुम्हें रेडी भी होनी चाहिए, नॉट रेडी भी होनी चाहिए, बट समझ आ जानी चाहिए इतने इस हिसाब से कि तुम लोग रात के 2 बजे भी आंसर कर पाओ। इसलिए आई एम सेइंग 1 घंटा। 1 घंटे में चाहे 1-2 कॉन्सेप्ट ही पढ़ो, बट उसको इन डेप्थ इतना पढ़ लो कि कोई भी उससे तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछ सके तो तुम उसे आंसर कर पाओ। सेकंड जो 1 hour है, इसके बेसिस पे तुम्हें कोडिंग क्वेश्चंस लगाने हैं। थियोरेटिकल पार्ट जो तुम्हारा लर्निंग पार्ट है वो सारा इस 1 hour में तुम्हें क्लियर करना है। सेकंड आवर में तुम्हें इसकी कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन चलो वेरिएबल डेटा टाइप, अब इस पे हमें कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट? मे बी बुक में हमें नहीं मिल रहे हो क्वेश्चंस, मे बी जो हम लोग कोर्स देख रहे हो या जो वाईटी ट्यूटोरियल देख रहे हो उस पे हमें नहीं मिल रहे हो क्वेश्चंस। गो टू एआई, यूज ChatGPT एंड Claude, दीज आर द 2 tools दैट यू कैन यूज फॉर दिस। जस्ट जाओ उस पे एंड बोलो कि आई एम अ बिगनर राइट नाउ एंड मैंने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े, इसके बेसिस पे मुझे 10 क्वेश्चंस दे दे। अब उन 10 क्वेश्चंस को तुम्हें हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, ठीक है, इन डेप्थ जाके। अगर आंसर नहीं आ रहे या कोडिंग का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पा रहे, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे मत जाओ, सबसे पहले डिकोड करो उसे, ठीक है। चाहे 2 घंटा जो तुम लोग डेडिकेट करो, 1 घंटा लर्निंग को, 1 घंटा सॉल्विंग को, इस 1 घंटे में चाहे एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बट वो खुद करो।
You can use AI for brainstorming कि ठीक है क्या क्या प्रोसेस क्या क्या अप्रोच मुझे लेनी चाहिए, बट दिस इज हाउ यू नो लाइक डेवलप योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. हर एक क्वेश्चन को तुम्हें खुद सॉल्व करना आना चाहिए. यू कैन टेक हेल्प इन द स्टार्ट, बट धीरे धीरे तुम्हें ये चीजें आनी चाहिए. ठीक है, सो 2 घंटे आफ्टर कॉलेज तुम्हें ये डेडिकेट करना है. अब डे स्कॉलर्स अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल बना सकते हैं, हॉस्टलर्स अपने हिसाब से बना सकते हैं. एंड 1 hour शुड स्पेंड ऑन नेटवर्किंग. If you can dedicate at least 3 hours a day, that is more than enough. अब consistency is up to you. कभी ब्रेक हो जाती है, कंसिस्टेंसी फ्रेशर्स पार्टी आ जाती है, या कोई कॉलेज में इवेंट वगैरह हो जाता है, सो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो जहाँ पे तुम 2 घंटे नहीं दे पाओ, मे बी नेक्स्ट डे 4 hours दे दो, 5 hours दे दो, समथिंग लाइक दैट. 1 hour तुम्हें नेटवर्किंग में स्पेंड करना है. दैट मीन्स अपने पीयर्स से कनेक्ट करना है, कम्युनिटीज ज्वाइन करनी है, लाइक माइंडेड पीपल से कनेक्ट करना है, लिंक्डइन पे पोस्टिंग करनी है. ठीक है, अपने इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट्स पे तुम लोग कुछ पोस्टिंग कर सकते हो, या वहां से तुम्हें कुछ एक्सट्रैक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सो कम्युनिकेशन स्किल्स इज अनदर स्किल जो तुम्हारी काफी इंपॉर्टेंट होती है एंड काफी मैटर करती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. सो तुम्हें 1 hour डेली बेसिस पे नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन पे काम कर रहे हैं, बिकॉज यही वो चीज है जो तुम्हें इंटर्नशिप्स, जो तुम्हें जॉब्स, जो तुम्हें फ्रीलांसिंग, जो तुम्हें सारी अपॉर्चुनिटीज में हेल्प करेगी. ओके, so I hope this was more than enough for this. Absolutely done. As जैसा कि engineering students से CS and IT, and I feel every engineering student coding plays the pivotal role. तो कितना how to begin coding, that's a very big question, और वही समझ में नहीं आ पाता, how to initiate it. तो वो मुझे मतलब जानना है कि शुरू कहाँ से करें और कैसे करें. Okay, ठीक है. सो दिस वन थिंग, जब भी हम लोग कॉलेज में आते हैं ना, सबसे पहली जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें इंट्रोड्यूस की जाती है, दैट इज सी प्रोग्रामिंग. ठीक है, अगर हम लोगों ने 11th-12th में मे बी आईपी अगर हमारे पास सब्जेक्ट था, या सीएस हमारे पास कोई सब्जेक्ट था, तो बेसिकली हम लोगों ने मे बी पाइथन सीख रखी हो. ठीक है, या फिर इन अ लॉट ऑफ स्कूल्स जावा प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाती है. इफ यू आर अ कंप्लीट बिगनर, तुम लोगों को प्रोग्रामिंग एकदम से स्टार्ट से सीखनी है, ठीक है, एंड बहुत इजीली सीखनी है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट द वेरी फर्स्ट लैंग्वेज दैट यू शुड गो अहेड विद इज पाइथन. पाइथन शुड बी योर वेरी फर्स्ट लैंग्वेज. बट दैट डिपेंड्स, बिकॉज तुम लोग कॉलेज में अभी सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम लोग सी से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट सी इन कंपैरिजन टू पाइथन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है. ठीक है, सो सबसे पहले या तो हम लोग पाइथन या तो सी में से एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं. इफ यू आर गोइंग अहेड विद सी, गो अहेड विद दैट. थोड़ा सा उसका सिंटैक्स जो है वो क्रिप्टिक लग सकता है, बट अगेन इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि किस हिसाब से तुम लोग किस ट्यूटर से पढ़ रहे हो एंड कितना सिंप्लीफाई करके वो कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा है. ठीक है, if you can handle 2 languages all at once, या तुम लोग समर वेकेशंस में इस वीडियो को देख रहे हो एंड तुम लोग अभी कोडिंग को बिगिन करना चाह रहे हो, तुम लोगों ने जस्ट सी एग्जाम्स के लिए पढ़ी थी, सो आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद पाइथन. ओके, अब ये हम लोगों ने पढ़ ली, पाइथन या सी प्रोग्रामिंग पढ़ ली. अगर पाइथन पहले पढ़ा है देन कम टू सी, तो तुम्हें सी काफी सिंपल, काफी ईजी लगेगी. अगर तुम लोगों ने डायरेक्ट सी पढ़ ली है, देन इट डिपेंड्स अब तुम्हें कौन सी फील्ड में जाना है. अगर तुम्हें AI ML रिलेटेड फील्ड में जाना है, देन स्विच टू पाइथन आफ्टर सी. ठीक है, पाइथन तो वहां पे काम आनी ही आनी है. If you want to go into competitive programming, software development related roles, something like that, तो go ahead with either C++ और Java. ये 2 languages है जो हम लोग DSA के लिए यूज करते हैं. तो C and Python are the basic languages. उसके बाद अब DSA जो होता है, data structures and algorithm, either pick C++, either pick Java, or if you are getting into data science, data analytics, या फिर like AI ML related roles, then do DSA in Python. बट उसमें जस्ट एक ड्रॉबैक आता है, तुम लोगों ने सुना होगा कि पाइथन डीएसए में कौन करता है, मे बी समथिंग लाइक दैट. द रीजन बिहाइंड दैट इज जो सी प्लस प्लस एंड जावा में तुम डीएसए करते हो ना, तुम फंडामेंटल लेवल तक जाके समझ सकते हो कि एक्चुअल में कोडिंग कैसे वर्क करती है, या ये ऑप्टिमाइजेशन कैसे वर्क कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. पाइथन में एक हाई इम्प्लीमेंटेशन मिल जाती है, हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन मिल जाती है, तो काफी सारी चीजें हाइड हो जाती है. सो योर फर्स्ट लैंग्वेज शुड बी आइदर पाइथन और सी लैंग्वेज. Then along with that, in your second year, you might get C++. In your third year, you might get introduced to Java. So either go with C++ अगर तुम्हें competitive programming में जाना है, either or you can go ahead with Java अगर तुम्हें app development related field में जाना है या web development related field में जाना है, because Java तुम्हारी backend language में भी use होती है. If you are targeting FAANG companies like Google, Microsoft or anything like that, go ahead with any of these languages, C++, Python और Java. इवन जावास्क्रिप्ट भी होती है, बट दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. वो वेब डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव हो गया. ठीक है, अगर तुम लोग प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रूल्स के लिए गोल कर रहे हो, तो आइदर गो हेड विद सीपीपी और आइदर गो हेड विद योर जावा लैंग्वेज ओवर हियर. ठीक है, बिकॉज जब भी तुम इन लैंग्वेजेस के इंटरव्यू में बैठोगे, इन कंपनीज के इंटरव्यू में बैठोगे, दे विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड दे विल सी कि किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर लो. ओके, सो फर्स्ट लैंग्वेज, आई होप इट्स क्लियर. एंड उसके बाद तुम लोग डीएसए के लिए या तो C++ या तो जावा चूज करो. अगर तुम पाइथन अगर डेटा साइंस या एमएल रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हो, then do DSA in Python. As
2-3 क्वेश्चंस में ही मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले जा रहे हैं. वन न्यू टॉपिक पॉप्ड आउट, दैट इज़ डीएसए. तो मतलब डीएसए काफ़ी हेक्टिक सी चीज़ लगती है. एवरीवन मतलब एवरी सीनियर इज सेइंग कि डीएसए के इतने क्वेश्चन पूछ लिए, डीएसए के क्वेश्चन लगाओ, डीएसए के क्वेश्चन लगाओ. सो व्हाट एग्जैक्टली इज डीएसए? आपने बताया कोडिंग डेप्थ में जाके कर सकते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो एज यू सेड कि ईदर आई शुड चूज डीएसए विद जावा और डीएसए विद सी प्लस प्लस. तो डिफरेंस क्या है विद जावा एंड सी प्लस प्लस में? आई वुड लव टू नो दिस Sure. थिंग. So basically, if you are talking about Java, Java is a language जो काफी industry oriented है. काफी companies में Java language prefer की जाती है. So if someone is giving me an option that I can go ahead with Java or C++ for my like placements and stuff, I would obviously choose Java in that case. But there are a lot of people जिन्हें competitive programming भी करनी होती है, जिन्हें काफी fast programming करनी होती है, काफी fast algorithms वगैरह लिखने होते हैं. तो उस केस में go ahead with CPP. सी प्लस प्लस, बिकॉज सी प्लस प्लस में जब तुम लोग कोड रन करोगे उसमें जो तुम्हें टाइम लगेगा कोड रन करने में, वो इन कंपैरिजन टू जावा इन अ लॉट ऑफ केसेस कम हो जाता है. और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इसी चीज का गेम है कि तुम लोगों को कोई एक क्वेश्चन दिया गया हो, उसको तुम कितने कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो. सो दैट इज वाई सी प्लस प्लस इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर जावा इन केस ऑफ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग. एंड ये सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो तुम्हें जनरली कॉलेज में सेकेंड ईयर में भी पढ़ाई जाती है. तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गो एड विद सी प्लस प्लस फॉर दैट रीजन एज वेल. But you can choose either of them, and it completely depends on you कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है. If you just want to target placements, if you just want to target SD roles, go ahead with Java. That would be a best option for you or a good option for you. If you want to try out competitive programming as well, or maybe you want to try out like certain softwares or something like that, then go ahead with C++ in that case. Apart from that, DSA, I'll explain it to you very fundamentally, in very, I'll say layman terms sort of. So let's say हम लोगों ने like हम लोगों को एक टेक्स्ट मैसेज करना था व्हाट्सएप पे, ठीक है, एंड मुझे अपने फ्रेंड को हाई मैसेज भेजना है. अब एक अप्रोच मेरे पास हुई कि ठीक है, मैंने अपना फोन अनलॉक किया, मैंने उसके बाद व्हाट्सएप ओपन किया, मैसेज टाइप किया हाई एंड सेंड दबा दिया. अब इसमें 3-4 स्टेप्स लगे, मे बी मुझे 1 मिनट और 2 मिनट का टाइम लग गया. सेकेंड स्टेप मेरे पास ये था कि मेरे पास एआई सेटअप हो रखा होता मेरे फोन में. तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट यहाँ पे बोला कि हे सीरी, गो हेड एंड सेंड हाई टू राहुल, समथिंग लाइक दैट. अब इस अप्रोच में मैंने जस्ट बोल दिया एंड वो मैसेज ऑटोमेटिकली सेंड हो गया. इसमें मुझे कुछ मैटर ऑफ सेकंड्स लगे इस मैसेज को बोलने में. तो 2 अप्रोचेस मेरे पास थे, या तो मैं इस अप्रोच के थ्रू जाऊं या तो मैं इस अप्रोच थ्रू जाऊं. अब दैट डिपेंड्स कि कौन सी अप्रोच मेरी फास्टेस्ट थी इसमें. दिस अप्रोच बाय यूजिंग एआई, और इन दिस केस हम लोग बिकॉज एआई को यूज कर रहे थे, दिस अप्रोच वाज मच बेटर. एंड ये अप्रोच जो थी उसने हमारा काफी टाइम बचाया. सेम चीज हमें डीएसए में करना होता है. हम लोग ऐसे एल्गोरिथम्स लिखते हैं जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है. दैट मीन्स हम लोग कम टाइम में ज्यादा आउटपुट गेन कर सके, या कम टाइम में अपने प्रोग्राम को रन करवा सके एंड सेम आउटपुट गेन कर सके. दैट इज द एंटायर गेम ऑफ डीएसए. सो बेसिकली हम लोग इसमें सीखते हैं कि कौन से डेटा टाइप्स को प्रॉपरली यूज करना है, कौन से केस में यूज करना है जिससे सबसे कम मेमोरी यूज हो, एंड अलॉन्ग विद दैट अपने प्रोग्राम्स को या अपने एल्गोरिथम्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सके, जिसके बेसिस पे हम लोग सबसे कम टाइम में सेम आउटपुट जनरेट करके दे सके. सो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक चीज आती है जिसमें तुम्हारे बिगो नोटेशंस आते हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, जिसमें तुम लोग सीखते हो कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से इन अप्रोचेस को यूज करके या इन टेक्निक्स को यूज करके हम लोग अपने एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. डीएसए वाला पार्ट इज ऑल्सो क्लियर. नाउ वन थिंग जो आपने शुरू में मेंशन करी कि एज अ फ्रेशर यू शुड टेक पार्टिसिपेशन इन हैकाथॉन. सो व्हाट इज द न्यू टर्म विच केम इनटू द मार्केट जस्ट आफ्टर एंटरिंग द कॉलेज? क्योंकि उससे पहले ऐसे स्कूल्स में हैकाथॉन्स वगैरह लाइक होंगे, बट सो मेनी स्कूल्स में इतना ज़्यादा दिस इज़ नॉट वेरी यूजुअल टर्म for everyone. Not everyone is familiar with this term. And college में आते ही hackathons, like participate in them, participate in that. So what is hackathon and what are the skill sets which are required to participate in hackathon? okay, a pretty good question. So basically hackathons से related काफी like freshers के mind में ये question रहता है कि hackathon actual में होती क्या है. एंड अगर चलो पता चल जाता है कि ये हैकाथॉन होती क्या है, नेक्स्ट थिंग इज क्या हम उसमें एज अ फ्रेशर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हमारे पास तो रेलेवेंट स्किल्स ही नहीं है, शुड वी स्टिल पार्टिसिपेट इन इट. एंड द थर्ड थिंग इज चलो पार्टिसिपेट कर लिया, अब जीते कैसे उस चीज को. सो तीनों चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ अ वीडियो जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया. आई होप तुम लोगों को काफी आंसर्स मिलेंगे अपने. इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, मेक श्योर टू प्लेस इट इन द कमेंट्स एंड वी विल कंसीडर दोस क्वेश्चन इन अ पार्ट 2 वीडियो. एंड पार्ट 2 वीडियो में वील सी कि हैकाथॉन्स रिलेटेड हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करें एंड मैंने कैसे अपने टाइम पे हैकाथॉन्स जीती थी. आई विल बी टेलिंग यू द एंटायर वर्क फ्लो, द एंटायर रोड मैप ऑफ दैट एज वेल. एंड आई होप श्रेया के पास और काफी सारे क्वेश्चंस होंगे
जो एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर तुम लोगों के पास आते हैं. सो ऑल ऑफ दैट we'll be seeing in a part 2 video. So make sure to subscribe, hit the like button, and share it with your friends as well. Thank you very much, sir. It was like great session, and I got answers of so many questions. And अभी भी I feel I'm a fresher only क्योंकि मैंने काफी जगह काम नहीं किया है, but for sure I'll keep these things in mind and I'll better up myself. Some money where you're not first, but some where the crowd is. Better put your hands up, we didn't settle lines. It's in the papers, we don't